संसद का सत्र चल रहा था। माहौल पहले से ही गर्म था और तभी लोकसभा में एक ऐसा टकराव हुआ जिसने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुद्दा था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन बहस सिर्फ स्पीकर तक सीमित नहीं रही। संसद में सवाल उठे प्रधानमंत्री पर और जवाब आया सीधे गृह मंत्री की तरफ से। आखिर संसद में क्या हुआ, क्यों भिड़ गए सत्ता और विपक्ष और क्यों हार गया स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आज हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। लोकसभा में विपक्ष के कुछ दलों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। विपक्ष का आरोप था कि सदन की कार्यवाही को चलाने में स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना था कि सत्ता पक्ष को ज्यादा मौका मिलता है जबकि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, इसलिए सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये प्रस्ताव पूरी तरह राजनीतिक है और इसका मकसद सिर्फ हंगामा करना है। सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं, मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मानिए जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं है। बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर सवाल है और सरकार जवाब देने से बच रही है। राहुल गांधी ने अपने पुराने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनके इस बयान के बाद संसद में माहौल अचानक गर्म हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया। काफी देर तक सदन में शोर शराबा चलता रहा। राहुल गांधी के आरोपों के बाद जवाब देने के लिए खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कोई भी विपक्ष के नेता को संसद में बोलने से नहीं रोक रहा, लेकिन असली सवाल ये है कि उन्होंने खुद कितना बोला। अमित शाह ने आंकड़े देते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसदों ने 18वीं लोकसभा में 157 घंटे 55 मिनट तक बहस में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इन घंटों में राहुल गांधी की भागीदारी कितनी थी। शाह ने कहा कि बहस से भागना और फिर संसद के बाहर आरोप लगाना ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं। अमित शाह के बयान के बाद संसद का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने ये भी कहा कि लोकसभा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है। उनका कहना था कि संसद में बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। लंबी बहस और हंगामे के बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला हुआ। वोटिंग के दौरान सरकार के पास स्पष्ट बहुमत था, इसी वजह से ये प्रस्ताव गिर गया और इसके साथ ही ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के पद पर बने रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव सिर्फ संसदीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। असल में ये सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठा रही है। संसद के अंदर और बाहर ये राजनीतिक टकराव आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ संसदीय प्रक्रिया नहीं रहा, ये बन गया सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक टकराव। आने वाले दिनों में संसद के अंदर बहस और भी तेज हो सकती है। देखना होगा कि ये राजनीतिक लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है।